हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेसन 1 का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, जिसमें लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमने डिस्कस किया था। आज उससे हम आगे पढ़ेंगे और पूरे लेसन 1 को कवर कर देंगे, सॉलिड स्टेट को। ठीक है, और हमारी टीम जो है वो कंटिन्यू आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगी, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए बिल्कुल। और हमारे इस टीम की सबसे बड़ी खासियत, ड्रीम क्लासेस की खासियत ये है कि आपको चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल्स सभी को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अभी थोड़ी हमारी टीम स्लो है, पर धीरे धीरे वो अपनी कंटिन्यूटी बना के रखेगी और आपको वीडियोस देगी, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जा सके। ओके दोस्तों, और मैं बोलना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स 12th कर चुके हैं, आपके बड़े भाई या कुछ भी, तो हमारा एक नया चैनल है टारगेट विथ राहुल सर, जहाँ मैं कंटिन्यू 3 से 4 घंटे दोपहर में 12:30 बजे और रात में 8:30 बजे लाइव पढ़ाता हूँ। तो आप टारगेट विथ राहुल सर सर्च कर लीजिए यूट्यूब में, और वहाँ अपने दोस्तों को, जो आपके बड़े भाई लोग हैं, उनको बोल दीजिए, वहाँ पे लाइव क्लास के लिए ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 21 नंबर से। 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने 20 पिछले लेसन में, पिछले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, देख लीजिएगा। कह रहा है पी प्रकार के डोपिंग अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धियों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो पी प्रकार का जो डोपिंग होता है ना, उसमें अर्धचालक, ठीक है, एक चालक होता है, एक अर्धचालक होता है, उसको प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि, ठीक है, अशुद्धि जो होता है ना, उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है। ठीक है, ये सभी मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है, अगर आप हमारी टीम के साथ कंटिन्यूटी बना के रखते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। तो फलक केंद्रित घनीय जालक में होती है। ठीक है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है फलक केंद्रित घनीय जालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकल सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकल सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। चलिए C6H6 एक कैसा पदार्थ है। तो C6H6 एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, जिसको मैंने पिछले साल भी VVI किया था। ठीक है, तो C6H6 एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि डायमंड क्रिस्टल में, जी हाँ दोस्तों, डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं। ये चीज़ आपने भी पढ़ा होगा कि जहाँ पे हम आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दे रहे हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट का, और जितने भी टॉपिक हैं सभी का, उसमें मैंने पढ़ाया था कि डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होते हैं वो अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़े रहते हैं, जिनकी संख्या होती है 4। ठीक है, डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। CsCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? BCC, इसके बारे में हम आपको डिटेल्स के साथ पढ़ा रहे हैं, लेसन बाय लेसन, वहाँ पे पढ़िए जहाँ पे मैंने आपको BCC के बारे में अच्छे से बताया है। ठीक है, तो प्रश्न है कि CsCl की क्रिस्टल संरचना होती है BCC। ओके स्टूडेंट, कंटिन्यू, आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट बना के रखिएगा। FCC एक घनाकार जालक है, तो इसका कहना है कि FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो FCC के जालक में जो होता है ना, वो परमाणुओं की संख्या 4 होती है। FCC के एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो परमाणुओं की संख्या 4 होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? X तथा Y तत्वों से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, जिसमें X परमाणु घन के कोनों पर तथा Y परमाणु फलक केंद्रों पर उपस्थित हैं। तो यौगिक का सूत्र होता है XY3। यौगिक का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? XY3। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता का जो प्रभाव है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रश्न फिर से हम इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था कि ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम ZnO को गर्म करेंगे ना, तो इसकी विद्युत चालकता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होगी? बढ़ जाएगी। कभी कभी आप पढ़ोगे, कहीं कहीं और भी टॉपिक आएंगे जहाँ पे विद्युत चालकता घटती भी है, परिवर्तित रहती है, लेकिन यहाँ पे ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता बढ़ती है। ओके, BaSO4 के जल में
घुलनशीलता का क्या कारण है? तो VaSO4 को जो जब जल में घुलनशीलता करते हैं, इसका रीज़न है कि इसकी जालक ऊर्जा जो है ना वो काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 कि VaSO4 के जल में घुलनशीलता का क्या रीज़न है? तो इसकी इसकी जालक ऊर्जा जो है ना वो काफ़ी निम्न है, काफ़ी कम है। इस कारण जो है वो इसको जल में घुलनशीलता किया जाता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 प्रश्न है कि पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों की विद्युतीय प्रकृति क्या होती है? तो पी टाइप तथा एन टाइप के अर्धचालकों की विद्युतीय प्रकृति जो होती है ना वो बिल्कुल उदासीन होती है। ठीक है, पी टाइप तथा एन टाइप के अर्धचालकों की विद्युतीय प्रकृति जो होती है वो बिल्कुल उदासीन होती है। बहुत ही समझ में आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी टाइप तथा एन टाइप के अर्धचालकों की विद्युतीय प्रकृति उदासीन होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीई, जिसको जर्मेनियम हम लोग कहते हैं। जीई के साथ उपस्थित एस है, जीई अर्धचालक के साथ उपस्थित एस है, ये आपको डोपेंट कहलाएगा। ठीक है, जो जर्मेनियम के साथ उपस्थित एस जो होता है ना वो आपको डोपेंट कहलाता है। ओके, जीई अर्धचालक के साथ उपस्थित एस क्या कहलाएगा? आपको डोपेंट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है दाब वृद्धि से। जब क्रिस्टल का प्रेशर आप बढ़ाओगे ना तो इसमें समन्वय संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये प्रश्न है कि क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है दाब वृद्धि के कारण। ठीक है, कि जब दाब बढ़ाओगे तो क्रिस्टल में समन्वय संख्या अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्टकी दोष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सभी जगह ये पूछा गया क्वेश्चन है कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस के डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। सॉरी, शॉर्टकी दोष के कारण, एक सेकेंड स्टूडेंट, हाँ जी, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व होता है वो आपको घट जाएगा। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। ठीक है, ये सभी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी बोर्ड से स्टडी कर रहे हो तो आप ड्रीम क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। बस आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो हिंदी होना चाहिए। ठीक है, तो शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का जो डेंसिटी है, घनत्व जो है वो क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है N1 वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं? तो एफ सेंटर कहा जाता है। N1 वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? एफ सेंटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि N1 वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? एफ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कि किसी क्रिस्टल में दो समानांतर तलों के मिलन निर्देशांक होते हैं तो वो इक्वल होगा, समान कहलाएगा। ठीक है, कि किसी क्रिस्टल में दो समानांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं बिल्कुल इक्वल, समान। ठीक है, किसी क्रिस्टल के दो समानांतर तलों के मिलर निर्देशांक होंगे, समान होंगे, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस चालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको BBI करो, ये 37 को, कि किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस चालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो ऑर्थोरोम्बिक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड की परीक्षा में देखा गया है और इस बार भी उम्मीद है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछ दे कि किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस चालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस चालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो ये हमारा ऑर्थोरोम्बिक प्रकार के क्रिस्टलों में ब्रेविस चालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है? तो सरल घन इकाई सेल में। क्रिस्टल का की जो सीमित पैकिंग जब की जाती है ना क्रिस्टल की, तो उसमें सबसे अधिक जो गैपिंग कहाँ पे होता है, खाली स्थान होता है, तो वो सरल घन इकाई सेल में होता है। क्रिस्टल में सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है सरल घन इकाई सेल में। यहाँ जो होता है ना गैपिंग काफ़ी अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं कि विषम संख्यायुक्त इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणु होते हैं पारामैग्नेटिक। ये किस टाइप के होते हैं? पारामैग्नेटिक होते हैं। विषम संख्यायुक्त जिसमें विषम यानी 1 3 5 7 9 इस टाइप से रहे, विषम संख्यायुक्त इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणु होते हैं पारामैग्नेटिक। ये किस टाइप के परमाणु होते हैं? पारामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है 40 नंबर की जर्मेनियम GE में ग्रुप 13 के तत्व मिश्रित करने पर प्राप्त सेमीकंडक्टर होगा, वो किस टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा? P टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। कि GE में ग्रुप 13 के तत्व मिश्रित करने पर प्राप्त सेमीकंडक्टर होगा P टाइप। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, हमारा व्हाट्सअप नंबर। ठीक है,
आप यहाँ पर अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हो अगर कुछ भी दिक्कत हो तो, ठीक है। 7520318714 ये एक बिल्कुल जेन्युइन व्हाट्सअप नंबर है, हमारी टीम का है, और इसे आप रॉन्ग मत समझिएगा। कुछ भी आपको परेशानी हो आप यहाँ पर बेधड़क यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम काफ़ी बड़ी टीम है, 8-9 टीचर हैं इस हमारी टीम में, जो आपको कंटिन्यू रिप्लाई करेगी और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेसन में।